जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चे के कपड़ों को कैसे धोना चाहिए। अब आपको ये लगेगा कि कपड़े कैसे धोने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बच्चे के कपड़ों को डिटर्जेंट पाउडर में, जिसमें हम अपने कपड़े धोते हैं, उसमें धोते हैं तो उनसे जो है बच्चों को बहुत ज्यादा एलर्जी होने के खतरा होता है। जैसे हम डिटर्जेंट में कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर दाने होते हैं, दाने कपड़े के रेशे के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जो है बच्चों को स्किन में जो है एलर्जी कर जाती है, या फिर दाने वगैरह निकल जाते हैं, या फिर उसे खुजली चलती है, बच्चा उस कारण रोने लग जाता है। अभी आप देखिए एक डिटर्जेंट पाउडर से क्या क्या काम होता है। तो आप जब आप कपड़े धोएं बच्चों के तो आप लिक्विड डिटर्जेंट ले, दाने वाला ना ले, जो हम जिससे हम कपड़े धोते हैं, पाउडर ना ले। आप लिक्विड डिटर्जेंट ले, जैसे इजी वगैरह होती है ना, इस तरह से सॉफ्ट स्मूथ लिक्विड जो होता है डिटर्जेंट, उसमें आप कपड़े धो बच्चों का। बच्चों के कपड़े बड़ों से अलग धोना चाहिए। थोड़े से कपड़े, थोड़ा सा पानी लेकर के, थोड़ा डिटर्जेंट लेकर के, हल्का गुनगुना सा पानी में उनके कपड़ों को धोना चाहिए। हो सके तो उनके कपड़ों में एक बूंद आप डेटॉल भी डाल दें और उसके बाद उन्हें अच्छे से साफ सुथरे पानी में धो करके और धूप जरूर लगाएं। कहते हैं बच्चे के कपड़े को ऊपर नहीं सुखाना चाहिए। ये देखिए, ये घरेलू हमारी बातें हैं और मैं आपको घरेलू बातें ही आपको बताती हूँ। तो मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूंगी। बच्चे के कपड़े रस्सियों पर ऊपर क्यों नहीं सुखाने चाहिए, ये मैं आगे आपसे बात करूंगी। पहले मैं कपड़ों की बात कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े बिल्कुल मुलायम होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, या गर्मी हो या फिर सर्दी हो, क्योंकि उनका शरीर बहुत नाजुक होता है। आजकल मोटे मोटे कपड़े बाजार में मिल जाते हैं और आप उन्हें पहना देते हैं, आपको नहीं पता लगता कि उनको कमर में कहाँ खुजली चल रही है, क्योंकि वो लेटे हुए होते हैं। आपको तो पता चल जाता है कि आपको खुद को जब खुजली होती है, लेटते हैं, तो बच्चा है, बच्चा बोल नहीं पाता है, वो रोने लग जाता है। अब आप सोचते हैं पता नहीं वो क्यों रो रहा है। बच्चों के कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। मैंने आपको कई कारण आपको बताए थे, तो इनमें से ये भी कारण होगा। आपके क्वेश्चन इसमें से था कि बच्चा बहुत रोता है। देखिए, पहले भी मैंने एक कारण बताया, आज फिर से मैं एक कारण बता रही हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा। बच्चे को आप इतना, जैसे बनियान, पहले कपड़े में बनियान पहनाते हैं, ऐसा आप सॉफ्ट कपड़ा रखें। ऊपर भी आप बिल्कुल कॉटन का, प्योर कॉटन का कपड़ा आप उसे रखें, पहनाएं। गर्मी है तो उसे भी आप हल्के हल्के कपड़े पहनाएं। और उसके बाद आप जो उसे बिछा रहे हैं, जो कपड़े उसके नीचे उसको सोने के लिए आप दे रहे हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट हो, और हो सके तो बिल्कुल सूती कपड़े के बने हुए हो, या फिर आप आपकी जो बेडशीट है उसके ऊपर आप सुलाएं। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा हो, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा हो। जैसे मैंने आपको कहा कि साफ सुथरा, बच्चे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आप ये चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। बच्चों के डेली 2 बार आप कपड़े बदलें, गर्मी हो या सर्दी हो। नहीं नीला सकते, गीले पानी से आप कपड़े, जो उस बच्चे का शरीर है उसे आप पोंछ दें, लेकिन उसे साफ सुथरा जरूर रखें। चाहे आप एसी में सो रहे हैं, चाहे आप कूलर में सो रहे हैं, लेकिन दोनों ही किस्म में आप बच्चे को दोनों टाइम ही कपड़े चेंज करें। आप ये नहीं कि हम एसी में सो रहे हैं तो बच्चे कपड़े हम चेंज ना करें। बच्चे कपड़े आप जरूर चेंज करें, क्योंकि बच्चा दूध वगैरह पीता है तो उसके जो है वो गले में गिर जाता है और कपड़े के ऊपर दूध वगैरह आ जाता है, तो इससे क्या होती है, कपड़े में चींटियां वगैरह होने की दिक्कत हो जाती है, आने की दिक्कत हो जाती है, आ जाती है, कई बार खा जाती है फिर बच्चे को। या फिर दूध से कपड़े जो है थोड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं, थोड़ी चुभन जैसी हो जाती है, तो इससे क्या होता है, उसे बच्चा इरिटेट होता है और वो बोल नहीं पाता, वो सिर्फ रोता है। तो आपका इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा पानी पीता है तो भी, और जैसे उसे सुसु और पोटी वो करता है तो वहां पर भी जो है उसे थोड़ी सी इरिटेट होने लग जाती है। तो आप उसे बदन को सुबह शाम दोनों टाइम जो है पानी, साफ सुथरे पानी के साथ, सूती कपड़े के साथ आप उसे पोंछ दें अच्छे से। हल्का सा आप पाउडर वगैरह भी जो है हल्का सा आप लगा दें, या फिर हल्का सा आप तेल वगैरह लगा दें, तो आप देखेंगे आपका बच्चा बिल्कुल भी ना तो रोएगा, और जो है एकदम साफ सुथरा रहेगा, तो उसे भी जो है कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बच्चे की ध्यान रखनी है। खाने के साथ साथ आपको भी खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ज्यादा तली चीजें नहीं खानी है, ज्यादा मिर्चे वाली चीजें नहीं खानी है, ज्यादा बादी वाली चीजें नहीं खानी है। अब क्या खाना है,
अदरक आप खा सकते हैं इस टाइम पे, अदरक ले, रोग प्रतिरोध आपको उससे बचाएगा। अदरक को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसके बाद हल्की सी नींबू और थोड़ा सा नमक डाल करके उसे आप रोटी के साथ जरूर खाएं। उससे हाजमा आपका ठीक रहेगा, आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ज्यादा तनी भुली और जब चरपरी चीजें खाते हैं तो आपका डाइजेशन खराब होगा, तो आपके बच्चे को बड़ी तकलीफ होगी, आपके बच्चे का भी डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो आप बहुत सोच समझ के खाइए। दूध ज्यादा ना पिए, बारिश का मौसम है, दूध ज्यादा ना पिए। हरी पत्तेदार सब्जी आप ज्यादा ना खाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है, कोई भी कीड़ा वगैरह बड़ी आसानी से पत्तों के अंदर, पत्तों के रंग जैसे कीड़े होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसे कीड़ा आ गया। पत्ते वाली सब्जी एक भी नहीं खानी है। दूध की मात्रा आपको कम कर देनी है। जहां आप 3 टाइम पीते थे वहां 2 टाइम पिए, दही खा सकते हैं, लेकिन दूध की मात्रा भी आप कम कर दें। पनीर वगैरह भी आप कम कर दें, क्योंकि पनीर जो है पचने के लिए उसे 2 से 3 दिन टाइम चाहिए। तो आप जब ऐसे खाएंगी तो आपके बच्चे को भी जो है वो परेशानी होगा। बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, गर्मी और सर्दी से भी ज्यादा बारिश के मौसम में बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना होता है। कपड़े आप एकदम बढ़िया सूखे हुए, धूप में सूखे हुए हो एकदम अच्छे से, अगर धूप में अच्छी धूप नहीं आई है तो आप उसे प्रेस भी करवा सकते हैं, या फिर ऐसे एकदम साफ सुथरे कपड़े, सूखे हुए कपड़े होने चाहिए, बिल्कुल भी उसके अंदर नमी नहीं रहनी चाहिए कपड़े के अंदर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बच्चा बार बार मुंह में उंगली देता है, हथेली को आप ध्यान रखें कि हथेली आप उसे बिल्कुल साफ रखनी है। आपको थोड़ी थोड़ी देर में उसे हाथ को जैसे गीले कपड़े से आप उसे पोंछ दे तो वो मुंह में उंगली लेगा, तो उससे भी जो है इन्फेक्शन नहीं होगा। नाखून अगर बच्चे के हैं तो आप उंगली से तोड़े, कैंची से आप ना काटे, ऐसे नाखूनों से आप हल्के से इसे तोड़ दे, या फिर बड़ी सावधानी के साथ आप इसे किसी और को पकड़ करके, हाथ को अच्छे से पकड़ करके उसे धीरे धीरे काटे। नाखून उसके ना हो कहीं पर भी। बच्चा क्या करता है, अपने आप को ही नोचता रहता है, तो वो खरोंच देगा तो कहीं भी इन्फेक्शन होने का आपको बच्चे को डर होगा। ये छोटी छोटी बातें जब आप ध्यान रखेंगे आपके बच्चे को बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होगा, और बारिश के मौसम में बिल्कुल आराम से जो है रह जाए। बारिश के मौसम में दोस्तों डायरिया होने का बहुत डर होता है, तो आप ध्यान रखें जो आप खान पान ले रही हैं वो बहुत बढ़िया हो और एकदम सुपाच्य हो। बासी खाना ना खाएं, कोई लालच नहीं करना है दोस्तों, पेट तो आपका है ना, आप लालच ना करें। ताजा खाना खाएं, ताजा बनाएं, ताजा खाना खाएं, हींग का प्रयोग करें, अजवाइन का प्रयोग करें। आप ज्यादा चाट पकौड़ी, मिर्च मसाले वगैरह ये चीजें ना खाएं। हो सके ना प्याज लहसुन भी ना खाएं। क्यों प्याज लहसुन किस लिए नहीं खानी चाहिए? देखिए प्याज लहसुन जो है तामसी भोजन में आता है। तामसी मतलब भारी उसमें आता है। जब इस मौसम में, बारिश के मौसम में प्याज लहसुन खाते हैं तो भी दिक्कत पैदा हो जाती है, तो कि उसके पचने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, अगर आपको लेना है तो थोड़ा बहुत आप लहसुन ले सकते हैं। कच्ची चीजों से बचिएगा आप। जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप कच्ची चीजें खा लेंगे तो आपके छोटे बच्चे को जो है पेट दर्द होने की समस्या हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही है, बारिश के मौसम में आपको बहुत ज्यादा जो है बच्चे का ध्यान रखना है, कपड़े का ध्यान रखना है, आपको खाने का ध्यान रखना है, आपको शरीर का ध्यान रखना है, आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है। बारिश के मौसम में ये जो 2-3 महीने 4 महीने होते हैं बहुत ज्यादा उसके होते हैं, बीमारियों के होते हैं। एक तरह से कहा जाता है कि इसमें बीमारियां बहुत ज्यादा होती है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपनी तो आपके बच्चे का ध्यान अपने आप ही रह जाएगा। अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, ताजा खाना खाइए, दाल रोटी खाइए। अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो उनकी मात्रा कम कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे पचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हल्का सुपाच्य भोजन आप करें, जितना हो सके हल्का सुपाच्य आप भोजन करें, जो कि आपके पेट में एकदम पच जाए और आपके बच्चे का पेट में भी एकदम वो हल्का रहे ना। बच्चे को दिक्कत आएगी नहीं तो क्या होता है फिर बच्चा उल्टी करने लग जाता है। आपका जब पेट खराब होगा तो बच्चे का पेट भी जो है ऑटोमेटिक वैसे ही खराब हो जाएगा। बच्चे को वही दूध मिलेगा ना जो आप खाएंगे। तो लालच ना करें आप। रात के टाइम पे आप चावल ना खाएं, दही ना खाएं, तो आपका जो है पेट सही रहेगा, क्योंकि रात के टाइम पे खाने से सद गर्म हो जाएगी, जो कि बच्चे को भी फिर वो सद गर्म हो जाएगी। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। ताजा बनाएं, ताजा तड़का लगाएं और इम्यूनिटी पावर एकदम बढ़िया रखें, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से जो है आपको डाइजेशन भी आपका अच्छा रहेगा। घी 1 चम्मच खा सकते हैं, तेल की बजाय आप घी खा सकते हैं, ताकि बच्चे को भी जो है उससे पावर मिले। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर दीजिएगा।